क्या आपको अपने अंत से डर लगता है? क्या मृत्यु सच में अंत है या किसी और यात्रा की शुरुआत? जब किसी का देहांत होता है तो इतने सारे संस्कार, रिचुअल्स क्यों? दाह संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा हुआ है कोई गहरी विज्ञान? और मोक्ष, क्या सचमुच ये संभव है या केवल किताबों में लिखी हुई एक शब्द? क्या है मृत्यु का विज्ञान? ऋषियों ने मानव अस्तित्व को 5 कोशों में बांटा है। अन्नमय कोश भौतिक शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा का शरीर, मनोमय कोश विचार और मन का स्तर, विज्ञानमय कोश बुद्धि और विवेक, और आनंदमय कोश आत्मिक आनंद का स्तर। मृत्यु के समय अन्नमय कोश यानी शरीर और मनोमय कोश यानी इंद्रियागत क्रियाएं अपनी कार्य बंद कर देते, लेकिन प्राणमय कोश जीवन ऊर्जा का शरीर वो नष्ट नहीं होता, वो आत्मा यानी ऊर्जा के साथ आगे चलता है। भगवत गीता कहता है आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु तो केवल स्थान परिवर्तन, जैसे दीपक की लौ एक पात्र से दूसरे पात्र में चली जाए। जब प्राण शरीर में हो तो ये शरीर केवल एक पात्र है, जैसे पानी घड़े में रखा हो वैसे ही प्राण अन्नमय कोश में स्थित रहता है। मृत्यु का अर्थ है घड़ा टूट गया, पानी यानी प्राण अपने स्रोत की ओर फिर से बढ़ गया। महाभारत के शांति पर्व में ये बताया गया है शरीर तो नश्वर है, आत्मा यानी प्राण शाश्वत है। ये शरीर केवल एक वाहन मात्र है। इसका मतलब मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का अगला चरण है। या तो वो अपने मूल स्रोत में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगी या फिर संस्कार और वासनाओं के कारण पुनः शरीर धारण करेगा। अब सवाल ये उठता है अगर प्राण मरता नहीं तो मृत्यु के बाद इतने संस्कार क्यों? क्योंकि आत्मा जब देह छोड़ती है तो वो पुराने वासनाओं और आकर्षणों से बंधी होती है। प्राणमय कोश उस पुराने शरीर और बंधनों की ओर खींचता है। संस्कारों का विज्ञान यही है, पुराने स्मृति और आसक्तियों से मुक्त करना। तो चलिए इन संस्कारों को डिटैचमेंट साइंस के रूप में समझते हैं।